अगर एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे अपनी गति बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, तो उसकी वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी गति को बढ़ा देता है, तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए उसकी प्रारंभिक गति s थी। ठीक है, अब ये 20 किलोमीटर अपनी गति बढ़ा देता है, तो इसकी गति s प्लस 20 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 20 का होगा। अब ये कर रहा है कि 600 किलोमीटर की यात्रा में वो 1 घंटा बचा लेता है, तो समय कितना बचाता है, 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा बचा लेता है और ये टोटल यात्रा 600 किलोमीटर है। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, तो s दूसरे क्वेश्चन मुझे s प्लस 20, ठीक, और यहाँ पे 20 का इधर गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 यानी 12,000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन लेंगे तो ऑप्शन में देखिए 80 लेंगे, तो यहाँ पे 80 होगा, यहाँ पे 100 होगा, तो ये 8,000 होगा, तो ये भी गलत। अगर 90 लेंगे तो ये 110 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, तो 9,900 होगा, तो ये भी गलत है। फिर 100 लेंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा, तो 120 में 100 का गुणा करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ऑप्शन क्या करेंगे, ऑप्शन में लेंगे 100 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और फिर इन दोनों का लेंगे, इन दोनों का क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे होगा ये 100 और ये हो जाएगा 120, तो इन दोनों का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। ठीक है, और इधर भी 12,000 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए एक और प्रश्न है, 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, तो वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। इसकी वास्तविक गति ज्ञात पूछ रहा है, तो इसमें मान लीजिए वास्तविक गति जो है इसकी वो s है। ठीक है, अब क्या 200 किलोमीटर इसकी स्पीड घट जा रही है, तो ये हो जाएगा s माइनस 200। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। अब यहाँ पे 30 मिनट समय बढ़ जाता है, तो 30 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, और कितना किलोमीटर जाना है इसको, 600 किलोमीटर की यात्रा है, तो ये हो गया 600 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 30 से कटेगा 2 बार में। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा s कोष्टक में s माइनस 200 और इधर हो जाएगा ये 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे 200 में तो 400 हो जाएगा, तो हो जाएगा 400 और गुणा 600। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन से इसको देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर हम 500 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 500, यहाँ पे हो जाएगा 500 में से 200 घट जाएगा तो 300, तो 5 3 8, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 600 ले रहे हैं, यहाँ पे 600 हो जाएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए 600 है, फिर 600 में से 200 घटा देंगे तो 400 बच जा रहा है। इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, इसमें ऑप्शन से उठा लेंगे, ऑप्शन से ले लेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो इसकी कितनी, ट्रेन की रफ्तार कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्रति घंटे को अगर हम थी बदलना होता है मीटर में, तो इसको क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और समय कितना लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है, तो ये हो जाएगा 30 सेकेंड। और इसकी लंबाई पूछ रहा है, यानी कि एल पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई। अब यहाँ से काटेंगे तो 6 × 30 और 6 × 3 18, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, तो 20 × 5 100 और 100 में 5 का गुणा करें तो 500 हो जाएगा। तो एल यानी ट्रेन की लंबाई एल जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है। अब इसमें देखिए 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, तो ये है 100 मीटर। अब इसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो इसको हम सेकेंड मीटर में बदलेंगे, तो इसके 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, और पूछ रहा है इसमें समय, पूछ रहा है कितने सेकेंड में पार करे, कितने टाइम में, तो ये टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो 6 3 18 और 6 5 30। ठीक है, और 5 का गुणा करेंगे 5 में तो 25 हो जाएगा, तो इस 25 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो समय टी बराबर क्या होगा, 4 में 3 का गुणा कर देंगे, तो समय टी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर समय टी बराबर हो जाएगा 4 3 12 सेकेंड। बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 23 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रेन है, उसकी लंबाई L मीटर है, ठीक, और 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो पहले तो अपनी लंबाई पार करेगी, फिर से प्लेटफार्म को पार करेगी। तो यहाँ पे टोटल लंबाई जो हो जाएगा वो 260 मीटर तो प्लेटफार्म की लंबाई हो जाएगी, और ट्रेन की लंबाई L है। अब इतने मीटर लंबाई को ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार कर रही है। इसको मीटर में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से ये टोटल 23 सेकंड लगा रही है, 23 से गुणा करेंगे। अब देखिए 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 18 चौक 72। अब इसमें 5 का गुणा करेंगे 4 में तो 20, और 20 का गुणा करेंगे 23 में, तो ये हो जाएगा 460। ठीक है, और इधर है 260 प्लस L, यहाँ से L का मान निकालेंगे, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 200 मीटर। ऐसे ही देखिए एक और प्रश्न है, 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफार्म को 33 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। ट्रेन की इसमें गति पूछ रहा है, ट्रेन की गति कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए थी 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफार्म को, तो मान लीजिए 275 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, तो 275 मीटर प्लेटफार्म की भी लंबाई हो जाएगी, तो दोनों की लंबाई मिलकर कितना हो जाएगा, 275 में 275 जोड़ देंगे। यहाँ पर 275 में अगर हम 275 जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 550 मीटर। ठीक है, तो यानी कि ये टोटल लंबाई इसकी हो जाएगी 550 मीटर लंबाई को। अब हम इसमें क्या करेंगे, घंटा प्रति मिनट में से आवर में बदलने के लिए 18/5 करेंगे। ठीक है, से गुणा करेंगे, और ये कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 33 सेकंड में कर रही है, 33 सेकंड में 1/33। ठीक है, और इसकी स्पीड पूछ रही है, तो स्पीड मान लीजिए S है इसकी स्पीड। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे तो ये 110 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे पढ़ा 11 का पढ़ा पड़ेगा तो ये 10 हो जाएगा, और 11 तियाँ 33, 3 का काटेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो S स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 6 में 10 का गुणा करेंगे तो 60 किलोमीटर जो हो जाएगी प्रति घंटा इसकी, ये जाएगी इसका आंसर। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगुनी लंबाई के प्लेटफार्म को 32.4 सेकेंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, मान लीजिए प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, जैसे सबसे पहले तो ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, पूछना है कि प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो मान लीजिए ट्रेन की लंबाई L मीटर है, और प्लेटफार्म जो है वो ट्रेन की लंबाई से दोगुनी है, तो प्लेटफार्म की लंबाई 2L है। टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3L। ठीक है, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को हम
मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। और ये 32.4 बच रहा है, तो इसको हम 32.4 को हम 324/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और 36 पहले देखिए ये 36 18 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे यहाँ से तो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 18 और यहाँ से हो जाएगा, ये इसको काटेंगे 3 3 का 9 और 3 6 18, तो L बराबर हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। 5 से अगर गुणा कर रहे हैं तो ये L का मान कितना आ रहा है, ये 18, यहाँ पर काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 में हम 36 से गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 180 मीटर, ठीक है। तो 180 मीटर जो हो जाएगा ये तो हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, ठीक है। और प्लेटफार्म की लंबाई जो है वो ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है, तो प्लेटफार्म की लंबाई यहाँ से निकालेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है 2L है, तो 2L का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 180, तो ये हो जाएगा 360 मीटर, ये आंसर। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगुनी लंबाई के प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में पार कर लेती है, तो ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार कर पाएगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफार्म पर स्थिर खड़ी है, ठीक है। मान लीजिए जो पहली ट्रेन है इस ट्रेन की लंबाई हमको निकालना है, मान लीजिए पहले ट्रेन है इस ट्रेन की लंबाई निकालना है, तो इसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। मान लीजिए पहले प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, यदि ट्रेन की लंबाई यहाँ पे L निकालेंगे, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई यहाँ से ट्रेन की लंबाई L है, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, प्लेटफार्म की लंबाई 2L हो जाएगी, ठीक है, 2L हो गई। अब मान लीजिए इसको पार कितने समय में कर रहा है ये, तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल रहा है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, ठीक है। और ये 15 सेकंड में पार कर रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3L, ठीक है। अब इसको देखिए 18 का पारा पड़ेगा तो 18 चौक 72 और यहाँ पे 3 5 15, तो 5 25 और 25 चौक 100, तो L की लंबाई जो ट्रेन की लंबाई वो हो जाएगी 100 मीटर, ठीक है। ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 100 मीटर। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई पहले ट्रेन की लंबाई से 50% ज़्यादा है, यानी कि दूसरी ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, ये दूसरे ट्रेन की लंबाई L2 जो है इसकी लंबाई 100 और इसी का 50% और ज़्यादा, यानी कि 50 और ज़्यादा हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी 150 मीटर, ठीक है। तो अब बताइए अगर दूसरी ट्रेन स्थिर रहेगी तो पहली ट्रेन इसको कितने समय में पार करेगी, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 150 में हम 100 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 250 मीटर, तो 250 मीटर को पार करना है इसको, तो 250 मीटर को ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो 5/18 और गुणे समय यानी T निकालना हमको, तो T समय में पार करेगी, तो 18 चौक 72, यहाँ पे 5 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 25 यानी 50 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 25, तो T बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा T बराबर 12/1/2 सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकेंड में पार कर लेती है, तो ज्ञात करो कि अपने से दुगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। आप देखिए सबसे पहले निकालेंगे सुरंग की लंबाई मान लीजिए L मीटर है, ठीक है।
तब ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए तो ये हो जाएगी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 2L। ठीक है, अब ट्रेन जो है वो 2L ट्रेन की लंबाई है और L जो है सुरंग की लंबाई है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 3L। अब 3L जो है ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे और इसको ये 60 सेकंड में पार कर ले रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ से काटेंगे तो ये 18 चौक 72, 4 बार में हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो 20 25 100 और 100 में का गुणा कर देंगे 4 में तो हो जाएगा 400। तो ये L का मान कितना हो जाएगा 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर यानी कि ये सुरंग की जो लंबाई हो जाएगी वो 400 मीटर हो जाएगी। ठीक, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 2L यानी कि ये 800 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हो गई 800 मीटर। तो अब ये 8 अब कह रहा है कि ये ज्ञात करो कि अपने से दुगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, तो मान लीजिए पहले ट्रेन की लंबाई 800 मीटर है और दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई तो क्या हुई, इसकी दुगुनी यानी 1600 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई 1600 मीटर हो जाएगी और पहली ट्रेन ये है 800 मीटर। तो अब ये इतनी लंबाई ट्रेन को अपनी चाल का 60% चाल से चलता है। मान लीजिए पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड थी, अब 60% को लिखते हैं क्या 3/5 लिखते हैं। अब इसको 5/18 से गुणा करेंगे और समय मतलब कितने समय में पार करेगी, तो T समय में पार करेगी। तो 5 से 5 कटा और 18 चौक 72। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2400। ठीक है, और इधर 4 3 12 तो 12T हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। तो T का मान कितना हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा 200 सेकेंड। ठीक है, T बराबर हो जाएगा 200 सेकेंड, ये है आंसर। दो समान लंबाई के ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 7 और 9 सेकेंड में पार करती हैं, तो वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हों। तो मानते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए पहले जो ट्रेन है वो T1 जो है वो 7 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, तो दूसरी जो ट्रेन है T2 ये इसको 9 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, तो सबसे पहले में आप क्या करेंगे, ट्रेन की जो लंबाई निकालेंगे। तो ट्रेन की लंबाई देखिए कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एज्यूम करेंगे ये जो ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ यानी कि लंबाई जो है वो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल लेंगे। तो 7 का गुणा करेंगे 9 में तो ये हो जाएगा 63 मीटर। ठीक है, 63 मीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो पहली ट्रेन है इसका स्पीड कितना होगा, तो S1 की पहली ट्रेन की जो स्पीड S1 हो जाएगी ये कितना हो जाएगी, देखिए 63 मीटर को ये 7 सेकेंड में पार करता है, तो 7 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी। दूसरी ट्रेन है इसकी स्पीड कितना है S2, ये 63 मीटर को 9 सेकेंड में पार करता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 7 मीटर प्रति सेकेंड। 7 मीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यदि टोटल इसकी स्पीड हो रही कितनी, देखिए 30। अब यहाँ पे पहली जो ट्रेन है अगर ये दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं, मतलब पहली जो ट्रेन है इसकी भी लंबाई 63 मीटर है और ये इधर से जा रही है। ठीक है, दूसरी ट्रेन है इसकी भी लंबाई 63 मीटर है। ठीक, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 में 63 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126। तो अब 126 मीटर को ये कितने समय में पार करेंगे, तो 126 मीटर को ये, अब देखिए यहाँ पे इसकी जो ये 7 सेकंड में चलता पार करता है, ये 900, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब 16 में पार कर रहा है तो समय यानी कि समय T बराबर हो जाएगा, समय T बराबर, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6 और 3 63। तो समय T बराबर हो जाएगा 8 7 56 7/8 सेकेंड।